बच्चों, आज मैं आपको वितान भाग 1 का पाठ 3 आलो अंधारी पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी लेखिका बेबी हालदार हैं। बच्चों, आलो अंधारी का तात्पर्य होता है अंधेरे से उजाले की ओर। सर्वप्रथम बच्चों मैं आपको लेखिका का परिचय बताऊंगी। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जो है जम्मू कश्मीर में हुआ। इनके पिता सेना में नौकरी करते थे और इनका जन्म सन 1974 में हुआ और इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ हुआ और 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने के पश्चात जो है इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 जो है वर्ष के बाद पति की प्रताड़ना से जो है पीड़ित होकर जो है 3 बच्चों सहित बेबी ने पति का घर छोड़ दिया और छोड़ करके दुर्गापुर से जो है फरीदाबाद आ गईं। कुछ समय के बाद गुड़गांव चली गईं और घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती रहीं। उनकी एकमात्र रचना है आलो अंधारी। यह मूल रूप में बंगला भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ में प्रयुक्त प्रमुख पात्रों के नाम बताऊंगी। बेबी स्वयं लेखिका, बेबी के पिता, बेबी के भाई, बेबी के 3 बच्चे, सुनील वह युवक जिसने बेबी को काम दिलवाया था, तातुश मालिक जिनके यहाँ बेबी काम करती थी, जेठू तातुश के मित्र और शर्मिला दी। पाठ परिचय। आलो अंधारी बेबी हालदार की आत्मकथा है जो मूलतः बंगला भाषा में लिखी गई है, लेकिन ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित होकर हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जुबान को दूसरी जुबान दी। यह लेख बेबी हालदार के जीवन की संघर्ष की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में आने वाले संघर्ष से हार नहीं मानी और संघर्ष का सामना करके अंत में वे विजयी हुई। उनमें पढ़ने की इच्छा शक्ति थी। अपनी इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने तातुश की मदद से पढ़ाई की और अपनी आत्मकथा लिखी। बच्चों, 25 भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है और इस आत्मकथा की जो है प्रशंसा भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हुई है और इसी कारण लेखिका ने विश्व के अनेक देशों में गई। अब बच्चों, हम पाठ का विस्तार करेंगे। लेखिका का अकेले जीवन जीने का निर्णय। बेबी हालदार ने अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ अकेले जीवन जीने का निर्णय लिया। वो अपने पति से अलग रहने लगी। अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेले रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी और किसी के घर में नौकरानी का काम मिलता तो मजदूरी बहुत कम होती थी। इस कारण महीने के अंत तक किराए की चिंता लगी रहती थी। बेबी के जीवन में तातुश का प्रवेश। सुनील नामक युवक की मदद से बेबी को एक घर में नौकरी मिल गई। वहां के मालिक तातुश एक सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका को अपनी बेटी मानते थे। उन्होंने बेबी से कहा कि तुम मुझे तातुश कहा करो। मेरे बच्चे भी मुझे यही कहते हैं। बेबी ने तातुश से पूछा, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया, तातुश का मतलब पिता होता है। बेबी का घर बदलना। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण बेबी ने नया घर ले लिया। इस घर में सुविधाएं कम थीं। इस घर में बाथरूम नहीं था। वह बच्चों के साथ अकेली रहती थी। इस कारण आसपास के लोग उसे परेशान करते रहते थे, उससे बेमतलब की बातें करते थे। मकान मालकिन बिना बात के टोकती थी। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश करता था। वह इस घर में भी परेशान रहने लगी। तातुश का बेबी को अपने घर में आश्रय देना। एक दिन बेबी जो है काम से घर लौटी तो उसका मकान टूटा हुआ था। सामान खुले में बाहर रखा था। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की भी दिक्कत थी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान में नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि उसके 2 भाई पास रहने के बाद भी उसकी सहायता नहीं कर रहे।
जब तातुश को बेबी के घर टूटने का पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आकर रहो। तातुश ने अपने घर में बेबी को एक जो है कमरा दे दिया और इस प्रकार जो है बेबी तातुश के घर में रहने लगी। अब बेबी के बच्चों को ठीक से भोजन मिलने लगा था। तातुश बेबी का और उसके बच्चों का ध्यान रखते थे। किसी के बीमार पड़ जाने पर उसकी दवा की व्यवस्था करते थे। तातुश का अपनापन देखकर बेबी आश्चर्यचकित थी कि इतना अपनापन तो उसे अपनों से भी नहीं मिला था। बड़े लड़के की चिंता। बेबी का बड़ा लड़का किसी के घर में जो है काम करता था, वह उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा और बेबी से मिलवाया। उसके लड़के को दूसरी जगह काम दिलवाया। बेबी तातुश के विषय में सोचती कि अवश्य ही पिछले जन्म में उसके पिता होंगे। तातुश बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। वे बेबी से पूछते कि तुम घर जाकर क्या करती हो। लेखिका ने अपनी दिनचर्या के विषय में बताया तो तातुश को बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो। तातुश और उनके परिवार के अन्य लोग बेबी का बहुत ध्यान रखते थे। बेबी की पढ़ने में रुचि। एक दिन बेबी जो है हालदार तातुश के यहाँ जो है कमरे की सफाई कर रही थी। वह किताबों को झाड़कर अलमारी में लगा रही थी। वे उत्सुकता से बीच बीच में पुस्तकों को पलट कर देखती। तातुश ने उनको देखा, पूछा, क्या तुम पढ़ना जानती हो। तातुश ने जो है तस्लीमा नसरीन की पुस्तक देखकर कहा, इस पुस्तक को पढ़ो। तातुश ने जो है उनसे जो है कई लेखकों के बारे में पूछा और बेबी ने उन्हें कई लेखकों के बारे में बताया। बेबी के लेखन को प्रोत्साहन। तातुश बेबी के लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। उन्होंने बेबी को एक कॉपी और एक पेन दिया। उससे कहा कि तुम इस पर प्रतिदिन जो है वह लिखा करें। दैनिक कार्यों को निपटा करके लेखन करना बेबी के लिए मुश्किल था। वह सारे काम निपटा करके रात में लेखन कार्य करती थी। धीरे धीरे लिखने पढ़ने में रुचि जागृत होने लगी। तातुश उसके लेखन को पढ़ते और प्रसन्न होते। तातुश ने बेबी के सिर पर हाथ रख कर कहा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, ऐसे ही लिखती रहा करो। बेबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा मैंने क्या लिखा कि जो तातुश को इतना अच्छा लगा। बेबी के जो है लेखन को तातुश ने अपने मित्रों के पास भेजा। उन्होंने बेबी के लेखन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बेबी को पत्र लिखा। उन्होंने बेबी को आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह किस प्रकार व्यस्त रहती थी और व्यस्त होने के पश्चात भी घर के काम निपटा करके रात में वो लेखन कार्य करती थी। आशा पूर्णा देवी बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका है। इससे बेबी का हौसला बढ़ा। बेबी उनके मित्र को जेठू कह के संबोधित करने लगी। शर्मिला दी बेबी को पत्र लिखने जो है लेखन के लिए प्रोत्साहित करती थी और वे बेबी को पत्र लिखती थी। पिता से मिलना। बेबी के पिता उससे मिलने आते हैं और तब वे बताते हैं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। बेबी को बहुत दुख हुआ। वो अब अपनी माँ को याद करके रोती रही। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके भाई पास में ही रहते हैं, पर किसी ने उसको ये नहीं बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। बेबी यह सोचने लगी कि उसके जीवन में यदि तातुश न होते तो उसके जीवन का स्वरूप कैसा होता। बेबी के जीवन में सुखद परिवर्तन। लेखिका बेबी हालदार के जीवन में सुखद परिवर्तन हुआ। उनका संघर्ष फलीभूत हुआ। तातुश की मदद से उसका बड़ा बेटा जो है काम पर लग गया। उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। बेबी की पुस्तक प्रकाशित हो गई। उसका शीर्षक था आलो अंधारी। लेखिका बेबी हालदार और लिखा था लेखिका बेबी हालदार। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई। तातुश के प्रति कृतज्ञता से उनका मन भर आया। उन्होंने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाठ की सीख। अकेली स्त्री कमजोर नहीं होती। हमारी सामाजिक मान्यता है पुरुष के बिना स्त्री का जीवन निरर्थक है। बेबी हालदार ने इस कथन को निर्मूल सिद्ध किया और अकेले जीवन जीकर दिखाया और अपने बच्चों को अच्छा जो है जीवन दिया।
पाठकों के लिए भी जो है संदेश है कि एक कम पढ़ी लिखी स्त्री अकेले दम पर समाज में अपनी पहचान बनाती है और वह भारत में नहीं विश्व में अपना नाम करती है। तो उनके लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। यदि वह ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। बेबी हालदार की आत्मकथा स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो बच्चों, मैं यह समझती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।